नमस्कार दोस्तों। टीजीटी को लेकर के कई सारे मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में कई सारे कैंडिडेट परेशान भी, कई सारे कैंडिडेट खुश भी है और सहायक आचार्य वाले वो लोग भी ध्यान दीजिएगा इस वीडियो को। मैं सहायक आचार्य वाले को क्यों टारगेट कर पता है, अंतिम अंतिम तक आपको पता चल जाएगा। आज के सेशन में हम लोग पूरा विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और जितने भी कैंडिडेट आपके मन में टीईटी को लेकर के जितने भी सवाल होंगे, सारे सवाल को लेकर मतलब सारे सवालों का जवाब आज मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ और आपके लिए मैं सारी चीज़ें लेकर के आया हूँ ताकि आपको आराम से स्पष्ट तरीके से समझा सकूँ। सबसे पहले आप देखिएगा मुख्य बिंदु कई सारे जो है आपका टीईटी को लेकर के कोर्ट केस अपडेट क्लियर, उसको लेकर हम लोग बात करेंगे और भी कई सारे मामले हैं उसको लेकर भी हम लोग आगे बात करेंगे, तो पूरा विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए फैसला की जो तारीख है और केस नंबर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 सितंबर 2025 केस नंबर आपका देखिए 582/2023 और इसके साथ जुड़े टैग केसों का फैसला हुआ था, है ना। और देखिए 11 सितंबर 2025 को जो केस नंबर था आपका 5040/2025 और उसके साथ जुड़े केसों का फैसला, ये सब चीज़ें हुई है। इस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। दोनों केस एक साथ चल रहे थे, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो जान लीजिए। अलग अलग मतलब कि बेंच में, है ना, यानी कि अलग अलग बेंचों में दोनों केस चल रहे थे। और देखिए पॉइंट नंबर 2 ध्यान दिएगा यहाँ पे फैसलों का जो परिणाम है, क्या आया फैसलों का परिणाम, ये ध्यान दीजिएगा। फैसलों का जो परिणाम उसमें भी कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा कि कोर्ट ने छात्रों के पक्ष से फैसला दिया है। कोर्ट क्या किया है, छात्रों के पक्ष से फैसला दिया है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा छात्रों के पक्ष से फैसला दिया, इसको पूरा सुन लेंगे, उसके बाद आगे हम बात करेंगे कि आदेश क्या है। छात्रों को 6 महीने के भीतर नियुक्ति दी जाएगी। क्या, छात्रों को 6 मंथ, कितना 6 मंथ, है ना, 6 मंथ के भीतर नियुक्ति पत्र दी जाएगी। जितने भी टीईटी वाले आपके लिए खुशखबरी है। और छात्रों को 2 महीने के भीतर यानी कि जेएसएससी को आवेदन देना है अपने एडवोकेट की मदद से। किसकी मदद से, अपने वकील की मदद से, है ना, अपने एडवोकेट की मदद से उनको ये करना है। क्लियर। आगे अगर हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा पॉइंट नंबर 3 सरकार का अगला कदम, यानी कि सरकार का अगला कदम क्या है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सरकार का जो अगला कदम है एलपीए अपील है। सरकार ने कहा कि वैसे फैसले को एलपीए यानी कि लेटर्स पर ये तो मीठ ही नहीं रहा है, मैंने ज्यादा ये कर दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं मीट रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए सरकार क्या कहती है वो भी ध्यान दें। सरकार का जो फैसला है देखिए एलपी यानी कि इसका फुल फॉर्म आप जान लीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उसका शॉर्ट फॉर्म बता देते हैं, मुझे फुल फॉर्म पता ही नहीं। हालांकि वो विद्यार्थी अगर जो फुल फॉर्म नहीं जान रहे उसका मतलब वो उस मतलब कि योग्य नहीं है ना। यानी अगर आपको जेएसएससी का अगर बोल दिया तो जेएसएससी का फुल फॉर्म नहीं जान रहे, अगर जैक का बोल दिया तो जैक का फुल फॉर्म नहीं जान रहे और आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो गड़बड़ वाली बात हो है ना। देखिए लेटर पैटर्न अपील जो चुनौती देंगे, यहाँ पे देखिए एलपीए का मतलब जब कोई कोर्ट में सिंगल बेंच का फैसला होता है और सरकार पक्ष उसके यानी कि सहमत होते हैं, एक से ऊपर कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा एलपीए का मतलब क्या है, जब कोर्ट है ना कोई भी सिंगल बेंच का फैसला देता है, क्या यानी कोई भी सिंगल बेंच का फैसला देता है और सरकार हो या पक्ष, है ना, यानी कि वही सरकार पक्ष उससे असहमत हो तो वह डिवीजन यानी कि डबल बेंच यानी कि 2 जजों वाले बेंच में अपील कर सकता है। वही होता है एलपी, समझे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 में क्या है, छात्रों को आवेदन कैसे देना है। जितने भी छात्र है उनको आवेदन कैसे देना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आवेदन में क्या क्या लिखना जरूरी है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि आपका नाम होगा पिताजी का, है ना, विषय होगा कौन से सब्जेक्ट में, रोल नंबर है, फिर आपका कैटेगरी है, केस नंबर और फाइलिंग नंबर भी आपको लिखना होगा, कोर्ट का आदेश संलग्न करना होगा, है ना, यानी कि जो आया है पेज में जो नाम है। अगला आपका एडमिट कार्ड की कॉपी भी लगाना होगा, एडमिट कार्ड की कॉपी जो है उसको भी आपको लगाना होगा और संपर्क नंबर भी देना होगा ताकि आपसे कांटेक्ट किया जा सके। अगर कुछ चीज़ें दिक्कतें होगी या कुछ चीज़ों को सामना करना पड़े तो आपसे पूछताछ के लिए मतलब कि कुछ भी चीज़। तो आवेदन आपका देखिएगा जेएसएससी सचिव को संबोधित करनी। देखिए जांच प्रक्रिया कहाँ तक क्या हुई, ध्यान देगा।
नियुक्ति से अलग अलग यानी कि अलग सरकार ने जांच भी बैठाई है कि पिछली बार गलत तरीके से नियुक्त हुई थी, तो सरकार बैठाएगी, इसका कोई काम नहीं। ये जितना भी जांच करेंगे लोग सब फर्जी होता है। सीजल मामले में आप देख लीजिए, वो हुआ ना, आज तक कितना जो एसआईटी की टीम बैठी थी, क्या कर पाई। अभी सीजल मामला भी एक में 1.5 घंटा, एक में 2 घंटा, 2 दिन चला था अभी, है ना, 17-18 को शायद, या 16, हाँ 16-17 को चला था ना। तो अभी देखिए अबर का जो सुनवाई है 15 तारीख को है, शायद 15 तारीख को है। तो उस दिन से लेकर के एक आध हायरिंग और चलेगा, उसमें सीजन पूरा समाप्त हो जाएगा। अभी तक ये लोग जांच तक रिपोर्ट नहीं दे पाया अच्छी तरीके से, तो अगर नहीं तो सीबीआई जांच रिकमेंडेशन हो जाएगा, है ना। देखिए दोषियों पर कार्रवाई होगी, ये तो बोला जाता है लेकिन कुछ होता नहीं, सब लोग मिली भगत है। सुप्रीम कोर्ट का मामला क्या, ध्यान दें, करीब 30 छात्र जिनका डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छूट गया था, वैसे सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। 30 छात्र ऐसे हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छूट गया था। इसलिए मैं बोलता हूँ सहायक आचार्य वाले जितने भी छात्र सब्सक्राइब करके रखिएगा, जितने भी सहायक आचार्य, टीटी पीटी जितने भी लोग हैं, चाहे झारखंड की कोई भी एग्जाम की तैयारी करे या सेंट्रल की तैयारी करे, आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आप तक जाए, तब तो आप लोग वीडियो को देखिएगा, आपको अपडेट रहिए। बताइए कि ये लोग ये नहीं कर पा रहे हैं। कई सारे लोग को एक न्यूज आया था, न्यूज का रियलिटी है कि उनका नियुक्ति पत्र वितरण हो गया और छात्रों को पता ही नहीं। ऐसे ऐसे मामले में सामने बाद में गए कोर्ट, कोर्ट बोला कोई फायदा नहीं, आप अपने आप में जागरूक नहीं है तो क्या फायदा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग अपडेटेड रहिए। क्लियर, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। उम्मीद है कि वहां भी राहत मिलेगी, और राहत तो मिलना चाहिए। नियुक्ति प्रक्रिया पर असर क्या होगा, जब तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में स्टे ऑर्डर नहीं आता, नियुक्ति प्रक्रिया 6 महीने की सीमा के भीतर पूरी करनी होगी, समझे। अगला है, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर रोक लगती है तो प्रक्रिया रुक जाएगी, नहीं तो आगे बढ़ेगी, ये भी आप समझ लीजिए। छात्रों के लिए संदेश क्या है, घबराने की जरूरत नहीं है, समय पर आवेदन करें, और अगर सरकार आगे अपील करती है तो छात्र भी उसके खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे, है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं, सरकार डबल में जाए, ट्रिपल में जाए, तो कहीं पे जाए, हम भी हारेंगे नहीं, है ना। चलिए आगे देखिए, अन्याय हुआ है लेकिन अब अन्याय और आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि छात्र जग चुके हैं, यानी कि जागरूक हो चुके हैं। सरल शब्दों में अगर हम लोग बात करें तो छात्र केस जीत चुके हैं। कोर्ट ने जेएसएससी को 6 महीने के यानी कि 6 महीने में नियुक्ति देने का आदेश दिया है। अब देखिए नियुक्ति ये लोग क्यों नहीं करे पता आपको, क्योंकि इसके पास पैसे ही नहीं, सारा पैसा मई योजना में दे रही है और इधर उधर जा रहा है। अब मई योजना कंप्लीट करवाने का मुख्य रीजन कि 15 साल इसको यहाँ से कोई हिला नहीं पाएगा अगर करवा दी कंप्लीट तो, इसलिए पूरी तरीके से जी जान लगाई हुई और कंप्लीट करवाने के लिए लगी हुई। समझ सकते हैं आप लोग पूरी प्रक्रिया को। तो देखिए 6 महीने के भीतर में यानी कि 6 महीने में नियुक्ति देने का आदेश दिया है। सरकार अपील में जाएगी, लेकिन जब तक स्टे नहीं होता नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। छात्रों को 2 महीने में आवेदन देना जरूरी है। जितने भी छात्र टीईटी वाले हैं तो उनके लिए जरूर सूचना मिल गया होगा आपको। उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर होगी, और आपके मन में कुछ और सवाल होगा तो ज़रूर मुझे बताइएगा, आपके सवालों का जवाब मैं दे दूंगा। क्लियर। तो और सहायक आचार्य जितने वाले, देखिए जितने भी कैंडिडेट सहायक आचार्य, आपके साथ भी ऐसा होने वाला है। कई सारे छात्रों को रिजल्ट नहीं आ रहा है, ना नोटिस मिला है, नोटिस वालों को भी रिजल्ट नहीं आया। तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आप जेएसएससी ऑफिस जाइए, मिलिए, वहाँ पर जाकर के जेएसएससी से बात कीजिए। कई सारे छात्र गए तो आपको भी जाना, देखिए लगातार छात्र जाएंगे जेएसएससी को लगेगा ना छात्र अभी एक्टिव है, काम करना चाहिए छात्रों के पक्ष में, अन्यथा फिर सो जाएंगे वो। क्लियर। जितने भी कैंडिडेट जिनका रिजल्ट नहीं है आपको जाना चाहिए जेएसएससी ऑफिस, जाकर के मिलिए। सिर्फ न्यूज़ देखने से कोई फायदा होने वाला है नहीं, हालांकि अपडेटेड रहिएगा, लेकिन फिजिकली भी आपको काम करना होगा। एप्लीकेशन लिखिए, जेएसएससी ऑफिस जाइए कि क्या कारण है मेरा रिजल्ट आप नहीं दिए, समझे। बाकी बात तैयारी में लगे रहिए, और भी कई सारी बहाली आने वाली, झारखंड दरोगा आने वाले हैं, अभी बहुत सारी बहाली आने वाली, अभी सहायक आचार्य की भी और बहाली आने वाली है ना। तो ये सारी चीज़ें सहायक आचार्य वाला ध्यान दीजिए विशेषकर, और टीटी वालों के लिए मैंने आपको बता दिया सारी चीज़ें डिटेल में। और आपके मन में कुछ सवाल है तो जरूर पूछिएगा। कई सालों के पास फिर नोटिफिकेशन नहीं आती है, तो सब्सक्राइब कैसे करना है मैं आपको तरीका बता दूंगा लास्ट में, उस हिसाब से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। करना सब्सक्राइब करने का सबसे पहला रीजन, आप जहाँ पे वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे ही आपको सब्सक्राइब यहाँ पे बटन दिखेगा। यहाँ पे मैं आपको देखूँ तो मैं यहाँ पे टॉप ज्ञान जी सर्च करता हूँ, आप टॉप ज्ञान जी में वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के बगल में आपको यहाँ पे
सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, ये देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ ना, सब्सक्राइब, इसको दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में यहाँ पे घंटी का आइकन आएगा, इसको दबाइएगा तो 3 ऑप्शन आएगा। हालांकि ये डिजिटल बोर्ड है तो यहाँ पे 3 ऑप्शन नहीं आ रहे, तो आपके फोन में 3 ऑप्शन आएगा, उसको दबाकर ऑल कर लीजिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, आपकी आवाज बुलंद कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें कई सारे पॉइंट को मैंने कवर किया, उस वीडियो को ध्यान दीजिएगा और जरूर देखिएगा। धन्यवाद।